सोलन शहर में आवारा कुत्तों का आतंक गंभीर रूप ले चुका है, जिससे नागरिकों में गहरा रोष व्याप्त है। शहर के निवासी मुकेश गुप्ता और विजय दुग्गल ने पशुपालन विभाग और नगर निगम की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि हाल ही में लगभग 27 लोगों को कुत्ते ने काटा, जिससे कई घायल हुए और रेबीज का टीका लगवाना पड़ा। निवासियों के अनुसार डॉग बाइट्स की घटना इतनी आम हो गई है कि बच्चे, बुजुर्ग और सुबह की सैर पर निकलने वाले लोग भय के माहौल में जी रहे हैं। हर मोड़ पर 2-4 कुत्तों का झुंड मिलना आम हो गया है, जो राहगीरों की पर झपट पड़ते हैं। मुकेश गुप्ता ने कहा कि वेटनरी विभाग का कहना है कि 200 कुत्तों को वैक्सीन दी गई है, लेकिन इन पर कोई पहचान चिन्ह नहीं होने से ये पता लगाना मुश्किल है कि किसे टीका लगा है। मुकेश गुप्ता ने सुझाव दिया कि गायों की तरह कुत्तों के कानों में टैग लगाए जाए। वहीं विजय दुग्गल ने कहा कि केवल टीकाकरण से समाधान नहीं होगा जब तक सभी कुत्तों की संख्या को नियंत्रण नहीं किया जाता। नागरिकों की मांग की है कि नगर निगम नसबंदी की कार्रवाई तेज करे, कुत्तों को टैग कर उनकी पहचान सुनिश्चित की जाए। साथ ही जो कुत्ते खतरनाक हैं उन्हें पकड़कर शहर से बाहर छोड़ा जाए। जब तक व्यापक और ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। शहर में बढ़ती कुत्तों की आबादी चिंता का विषय है। अभी पिछले दिनों में ही कुत्तों ने तकरीबन 27 लोगों को काटा था और उस काटने से बहुत से लोग जख्मी भी हुए और उनको वैक्सीन लगवानी पड़ी। कुत्तों की जो जनसंख्या है ये बढ़ती जा रही है, संख्या हमारे शहर के अंदर में। इसको लेकर स्वास्थ्य जो वेटनरी डिपार्टमेंट है उनका दावा है कि उन्होंने 200 कुत्तों को वैक्सीन लगाई है एंटी रेबीज, लेकिन ये कैसे मालूम चलेगा कि किस कुत्ते को वैक्सीन लगी है? ये एक प्रश्न है कि उस कुत्ते के ऊपर ना तो कोई मार्क है, ना कोई ऐसा उसके आइडेंटिफिकेशन है कि इस कुत्ते को वैक्सीन लगी है। तो वैसे तो जिस कुत्ते को वैक्सीन लगे उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा मार्क होना चाहिए, या उसको जिस तरह गाय के कान में टैग लगाए गए थे ऐसा कोई टैग होना चाहिए ताकि पता चले कि कुत्ते को वैक्सीन लगी है। नहीं तो कुत्ता तो चलते चलते कहीं भी कैंप के आसपास पहुंच जाएगा, वो कोई स्थिर तो है नहीं कि एक जगह पे खड़ा रहेगा। तो क्या उस कुत्ते को अगर बार बार वैक्सीन लगने लगी तो उससे तो कुत्ता ही बीमार हो जाएगा या उसको कोई और बीमारी लग सकती है। लेकिन कुत्तों की जनसंख्या जो बढ़ रही है, इसको कंट्रोल करने का जिम्मा मेरे हिसाब से नगर निगम के पास है कि निगम को इन कुत्तों को इकट्ठा करना चाहिए और जो वेटनरी डिपार्टमेंट है उसको बुलाना चाहिए और उसको बुलाकर उनका जो ऑपरेशन है वो करवाना चाहिए ताकि उनकी प्रजनन जो प्रक्रिया है वो बंद हो। अगर जो वेटनरी डिपार्टमेंट है नगर निगम के कहने से नहीं आता तो उसके बाद उनकी जो शिकायत है उनको करना चाहिए। लेकिन अपना पहला फर्ज जो नगर निगम का है कुत्तों को इकट्ठे करना और जो इनका वेटनरी डिपार्टमेंट उनके लोगों को बुलाकर उनका ऑपरेशन कराना ताकि उनका आइडेंटिफिकेशन भी रहे कि ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि उसमें बताया गया कि कुछ निशान उस पर रहता ही है तो उससे पता चल जाएगा इसका ऑपरेशन हो चुका है। नहीं तो ऐसे तो कहने की बात है और ये चलती रहेगी कि इतने लोगों को वैक्सीन करा दी, इतने लोगों को हमने उनका जो है ऑपरेशन कर दिया। तो मेरी मांग यही है कि नगर निगम कुत्तों को पकड़े और उनकी नसबंदी करवाए। मेरा नाम विजय है। मैं एक आज शहर में जो कुत्ते घूम रहे हैं और कांड भी हो रहे हैं, डॉग बाइट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आई थिंक मैंने पीछे एक कमिश्नर की रिपोर्ट भी सुनी थी कि वो इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं उनकी। आप उनको कुछ और भी तो सोचिए। अगर आप जा रहे हैं 5 कुत्ते पड़ते हैं, 2 की इम्यूनाइजेशन नहीं हुई, आपका तो कांड हो गया, आप तो डॉग बाइट के केस बन गए। जो मेरा सजेशन है कि आप उनको अगर मार नहीं सकते अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो आप उनको एक पैकअप करके कहीं और छोड़ के आइए। सोलन में इतनी कुत्तों की आबादी है कि आपको हर मोड़ पे 2-4 कुत्ते मिलेंगे और वो इतने डोमिनेंट हो गए हैं कि डॉग बाइट्स तो इतनी कॉमन हो गई है। आप इमेजिन करो स्कूल के बच्चे कैसे निकले। उस एरिया से स्कूल के बच्चे नहीं निकल सकते, बुजुर्ग नहीं निकल सकते, और बुजुर्ग के हाथ में तो वो एक स्टिक होती है, वॉकिंग स्टिक, उसको देख के और पड़ जाते हैं। अब आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, हमारे पीछे पड़ जाते हैं, 5-5 इकट्ठे पड़ते हैं। तो आप जरा कुछ सोचिए, इनको इकट्ठा करके इनको कहीं और छोड़ के आइएगा, कहीं जंगल में कहीं से छोड़ के आइएगा। ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है कि आपने इम्यूनाइजेशन कर दिया, आपने 100% तो किया नहीं। आपने अगर मान लो 40% 50% कर दिया तो बाकी 50% तो डेंजरस है ना, घूम रहे हैं जो शहर के अंदर।
सो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि आप इनको पकड़ के इनको कहीं और इसको डिपोर्ट करिए यहाँ से।